Assalamu alaikum second year. Welcome to all of you in another lecture of Goodbye Mr. Chips. Today we are going to start our third chapter of Goodbye Mr. Chips. उससे पहले we have already discussed Chip's life after his retirement. In the second chapter I have explained to you about the building of Brookfield, how it progressed, how Brookfield saw fluctuations in it from its beginning to the age of Mr. Chips. और इसके अलावा हमने इसमें ये भी देखा कि मुख्तलिफ जो बादशाह और मलकाएँ आईं तो उनके दौर में ब्रुकफील्ड ने किस तरह का अरूज और ज़वाल देखा। आज का जो हमारा है चैप्टर नंबर 3 जो है ये भी चिप्स की रूटीन के बारे में है। यानी उसमें हमने कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी चिप्स की लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, और कुछ चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें ज़्यादातर हम रूटीन डिस्कस करेंगे कि वो करता क्या काम था। उसमें हमने सिर्फ यही देखा था कि वो उसके लिए टाइम कैसे गुज़रता था, टाइम को कैसे वो देखता था। इसके अलावा जो है वो उसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू भी हमने उसमें देखा था। लेकिन इसमें ये जो थर्ड चैप्टर है इट ऑल डिस्कसेस अबाउट द रूटीन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3। इसमें आप देखें कि जी सनी रोशन या साफ सैनोनिम से आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो सनी रोशन या साफ सैनोनिम्स हैं सनशाइनी, सनलीट, ब्राइट और क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिटेंशंस का मतलब होता है पुरतसन्ना या शेखीबाज या बनावटी, अफेक्टेड, शोई, पॉम्पस और आर्टिफिशियल। नेक्स्ट वर्ड वो है कन्वीनियंट जिसमें जो बासहूलत जो चीज़ हो, सहूलत से भरी हुई या जिसमें सहूलत हो। Synonyms are appropriate, fitting, favorable और opportune. नेक्स्ट वर्ड वो है स्ट्रोल। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी करना या वॉक करना या घूमना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। इसके सिनोनिम्स हैं सॉन्टर, वांडर, रैम्बल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क्रम्पेट कहते हैं खस्ता केक को, अ सॉफ्ट केक मेड विद फ्लोर एंड यीस्ट स्प्रेड विद बटर। जी नेक्स्ट वर्ड वो है सोक कहते हैं भगो के रखना, डूबे रहना, भीगना, भगोना। स्पेलिंग इसके सिनोनिम्स हैं डैम्प, ड्रेंच, मॉइस्टन, स्टीव और वेट। नेक्स्ट वर्ड वो है शैलो कहते हैं जो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो या कम गहरा, नॉट डीप। जी हाँ जी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो फर्स्ट आप लोगों का थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें हम ये बता रहे हैं या राइटर ने हमें ये बताया है कि द रूम इन विच चिप्स वॉज लिविंग, हाउ इट वॉज एंड हाउ इट वॉज डेकोरेटेड। यानी एक तो ये कि वो कितना बड़ा था, कितना छोटा था, और सेकेंडली ये कि वो किस तरीके से डेकोरेटेड था। तो लेट्स हैव अ लुक। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेफ्ट टू हिम। यानी वो एक छोटा सा लेकिन हवादार और आरामदेह और सनी रूम था। सनी का मतलब है जहाँ पर सूरज की रोशनी आसानी पहुँचती हो, और जो किराए पर मिसेस विकेट ने मिस्टर चिप्स को दिया हुआ था। द हाउस इट सेल्फ वॉज अगली। जो मिसेस विकेट का घर था, यानी बजाते खुद जो घर था वो ज़रा अगली था। अगली का मतलब है बैड लुकिंग, यानी किसी तरीक़ेकार से नहीं बना हुआ था, बस ऐसे ही यानी बना हुआ था, तो इसलिए ज़रा बदनुमा दिखता था। एंड प्रिटेंशियस और साथ ही चीज़ों से भरा हुआ था, तो ज़रा थोड़ा सा शोई यानी ज़ाहिरी नमूद नुमाइश वाला था। तो ज़ाहिर है वो थोड़ा शोई भी था, बट दैट डिड नॉट मैटर। लेकिन जाहिर है ये चीज़ इससे चिप्स का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। चिप्स इसलिए कहते हैं कि उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इट वॉज कन्वीनियंट, ये उसका घर या उसका रूम काफ़ी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट था। दैट वाज द मेन थिंग, और यही असल बात थी। फॉर ही लाइक्ड इफ़ द वेदर वर माइल्ड एनफ टू स्ट्रोल अक्रॉस द प्ले फील्ड्स इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स। चिप्स की रूटीन में ये भी शामिल थी कि उसको पसंद था कि जब मौसम माइल्ड होता था, मोतदिल,
तो काफ़ी हद तक मुतदिल, तो वो स्ट्रोल करता था या वॉक करता था क्रॉस द प्ले फील्ड्स, खेलों के मैदान में इन एन आफ्टरनून किसी दोपहर के टाइम, एंड वॉच द गेम्स, और वहाँ मुख्तलिफ गेम्स होते हुए दिखता था। ही लाइक टू स्माइल, वो मुस्कुराना पसंद करता था, एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़ when they touch their caps to him, और जब लड़के उसको देख के अपनी कैप्स को हाथ लगाते या उसको ताज़ीम देते, उसका एहतराम करते, तो वो उन वहाँ ठहर के उनसे कुछ वर्ड्स एक्सचेंज करता था। कुछ वर्ड्स एक्सचेंज करने का मतलब है कि उनसे उनके हाल अहवाल भी दरियाफ़्त करता था वहाँ ठहर के। आगे आप देखें क्या है कि he made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during the first term। और इसकी एक और रूटीन थी, वो ये थी कि जो बच्चा फर्स्ट टर्म में स्कूल ज्वाइन करता था तो वो ख़ास तौर पर स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो, कि वो ख़ास तौर पर उनको जानना चाहता था, ध्यान में रखता था कि उनसे तारुफ हासिल के लिए ऑल द न्यू बॉयज़, उन तमाम तर नए लड़कों का, एंड हैविंग दैम टू टी, और उनको चाय पे भी बुलाए, ख़ास तौर पर वो लड़के जो फर्स्ट टाइम में स्कूल ज्वाइन करते थे। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडी वेज इन द विलेज। गाँव में सिर्फ एक बेकरी थी जिसका नाम रेडी वेज था, तो वो जब लड़कों को चाय पे बुलाता था न्यू कमर्स बॉयज़ को, तो वो हमेशा वॉलनट केक यानी अखरोट के केक का ऑर्डर करता था, जिस पर पिंक आइसिंग, यानी आइसिंग आपको पता है ना, जो ऊपर मक्खन और क्रीम की जो तह लगी होती है उसमें पिंक कलर डला होता था, तो पिंक आइसिंग वाला वॉलनट केक ऑर्डर करता था गाँव की रेडीवेज बेकरी से। ड्यूरिंग द विंटर टर्म दे वर क्रम्पेट्स टू अ लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर। और जब अगर सर्दियों में वो उनको चाय पे बुलाता तो फिर वो ये करता था कि क्रम्पेट्स कहते हैं जो छोटे छोटे कप केक्स जिसको हम कह सकते हैं, उनका काफ़ी सारी ढेरी वो एक बर्तन में रख लेता, ढेरी बना के, यानी काफ़ी सारे कप केक्स रख लेता, और इन फ्रंट ऑफ द फायर, ये आग के सामने पड़े होते थे, एंड सोक टू बटर, और ये तर होते थे मक्खन में, सो दैट द बॉटम ओनली इन अ लिटिल शैलो पूल। तो इतना ज़्यादा यानी वो मक्खन में होते थे कि आखिरी जो क्रम्पेट्स या केक्स होते थे वो ऐसा लगता था कि मक्खन के छोटे से तालाब में डूबे हुए हों। आगे सिनोनिम्स देखें। कैडी कहते हैं छोटा सा बर्तन, अ स्मॉल बॉक्स, कंटेनर या कार्टन। नेक्स्ट वर्ड है वो है सेशन मीन नशिस्त या मुलाकात, मीटिंग, सिटिंग, असेंबली और कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट वर्ड इज़ लास्ट का मतलब होता है देर तक कायम रहना, कंटिन्यू, गो ऑन, कैरी ऑन, परसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लैंस का मतलब है निगाह या निगाह डालना, कास्ट अ ब्रीफ लुक हरीडली एट, ग्लिम्स, कैच अ ग्लिम्स ऑफ या पीप एट। नेक्स्ट वर्ड है वो है का मतलब होता है हूँ करना या हूँ की आवाज़ निकालना, यानी हम जैसे कहते हैं ना एकदम से ये इस तरह की आवाज़ होती है। अ सडन अनकंट्रोल्ड वॉइस या हुंकारे की आवाज़। डिलाइटफुल का मतलब होता है दिलकश या खूबसूरत बयानियाँ। चार्मिंग, कॉन्जेनियल, फैसिनेटिंग और प्लेजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेस का मतलब है दौड़ना, रन, गो, मूव और रश। नेक्स्ट वर्ड है कमेंट्स कहते हैं तबसरा करना या इजहार ख्याल करना कमेंट्स की सूरत में, जिसका मतलब है रिमार्क्स, डिस्कशन और क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है वो है जॉली कहते हैं अच्छा, दिलकश या मतलब मतलब जिसका मिजाज बहुत अच्छा हो, हंसमुख मिजाज भी जिसको हम कह सकते हैं। प्लेजेंट, जोवियल और फेस्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज़ पुश ऑफ का मतलब होता है उठकर जाना, गेट अप एंड गो अवे, लीव और डिपार्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट ओल्ड बॉय, ये चिप्स के लिए अमूमन लफ्ज़ बोला जाता था। डिसेंट कहते हैं अच्छा या बहुत अच्छा, शरीफ, और ओल्ड बॉय का मतलब है बूढ़ा लड़का। यानी ये अंग्रेज़ों में ये रिवायत है कि वो बूढ़े को बूढ़ा आदमी के बजाय मुख्तलिफ लफ्ज़ जैसे ओल्ड बॉय, ओल्ड चैम्प, इस तरह के अल्फाज से बुलाते हैं। जी आगे देखें, ताकि इसकी वजह ये होती है कि वो ज़्यादा उसको बुजुर्गी का एहसास नहीं दिलाना चाह रहे होते।
ठीक है। अच्छा, आगे आप देखो, अभी हम उसी यानी चिप्स की रूटीन ही पढ़ रहे हैं। यानी एक रूटीन तो हमने ये पढ़ी कि ही यूजुअली वेंट आउट टू द प्ले ग्राउंड्स फॉर स्ट्रोलिंग ऑफ स्पेशली एट द टाइम ऑफ जिसको कहते हैं ना ये आफ्टरनून यानी दोपहर के टाइम। और सेकेंडली ये था उसकी एक और जो रूटीन होती थी कि ही इनवाइटेड द बॉयज़ हु केम या ज्वाइन ब्रुकफील्ड ड्यूरिंग फर्स्ट टर्म ऑन टी पार्टी। और इसके लिए वो कभी वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग ऑर्डर करता था, और अगर सर्दियों में वो उनको बुलाता तो वो उनके लिए क्रम्पिट्स या स्मॉल केक्स का या कप केक्स का ऑर्डर करता था, और उनको जो है वो मक्खन के अंदर डिबो के रखता था उनकी खातिर मदारत के लिए। इसके अलावा तीसरी चीज़ है वो ये है कि हिज गेस्ट फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी मिक्सिंग केयरफुल स्पून फुल फ्रॉम डिफरेंट केडीज। यानी एक और उसकी रूटीन क्या थी, यानी वो जब गेस्ट उसके पास आ जाते थे सारी चीज़ें टेबल पर या जहाँ भी वो उनको सर्व करता था इकट्ठी पड़ी होती थी। तो चिप्स की रूटीन ये होती थी कि वो कभी उनको या मिसेस विकेट को नहीं कहता था कि उन लड़कों के लिए चाय बनाएं, बल्कि वो उनके लिए खुद चाय बनाता था। तो इसलिए यही डिटेल बता रहे हैं कि हिज गेस्ट फाउंड इट फन, कि उसके मेहमानों के लिए ये बड़े मज़े का मंजर होता था कि टू वॉच हिम मेक टी, कि वो जब उसको चाय बनाता देखते थे, मिक्सिंग केयरफुल स्पून फुल फ्रॉम डिफरेंट केटीज़, के वो बड़े एहतियात से मुख्तलिफ डिब्बों से चम्मच भर के चीज़ें निकालता, जैसे चाय या चीनी या मतलब दूध, इस तरीके से। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड, और उनसे फिर साथ ही मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछता, जैसे मिसाल के तौर पर वेयर दे लिव्ड, कि वो कहाँ रहते हैं, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड, ये भी पूछता कि क्या उनका कोई ब्रुकफील्ड में पहले फैमिली कनेक्शंस भी रह चुके हैं। फैमिली कनेक्शंस का मतलब यह है, जैसे पहले चैप्टर में हमने कोले की एग्जांपल पढ़ी थी कि कोले का दादा भी वहीं पढ़ा, कोले का बाप भी वहीं पढ़ा, कोले जो उनका पोता था वो भी यहीं पढ़ा। तो ये फैमिली कनेक्शन बन गया ना कि सब तीन जनरेशन के जो बच्चे हैं वो एक ही स्कूल में पढ़े। तो ये फैमिली कनेक्शन के वो लड़कों से फैमिली कनेक्शन का मतलब ही यही है कि क्या इससे पहले कोई तुम्हारा रिश्तेदार या कोई तुम्हारा जानने वाला या कोई बड़ा या कोई और इस ब्रुकफील्ड में पढ़ चुका है या नहीं। तो वो फैमिली कनेक्शंस का भी पूछता था। एंड ही केप्ट वॉच टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, और साथ में वो केप्ट वॉच का मतलब है देखता रहता, चेक करता रहता कि उनकी प्लेट्स खाली ना हो पाएँ। एंड पंक्चुअली एट 5 आफ्टर दी सेशन, और ठीक 5 बजे इस मुलाकात के बाद, इस नशिश के बाद, हैड लॉस्टेड एन आवर, जो कि तकरीबन 1 घंटा जारी रहती थी, यानी 4 बजे स्टार्ट होती थी और ठीक 5 बजे ख़त्म होती थी 1 घंटे की ये मीटिंग। जैसे ही 5 बजते ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक, तो वो अपने क्लॉक पर नज़र दौड़ाता एंड से, और कहता वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल। ये इस दरमियान में ये जो है ना ये खांसी की आवाज़ है, यानी तो इसलिए इसको मैं बार बार नहीं दोहराती कि वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू लाइक दिस, कि आप लोगों से इस तरीके से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम सॉरी यू कांट स्टे, मुझे अफसोस है कि मज़ीद आप लोग मेरे पास नहीं रुक सकते। यानी टाइम का पाबंद था, अगर वो मीटिंग 1 घंटे की होती थी तो 1 घंटे से 1 मिनट भी उनको ऊपर नहीं बैठने देता था, बल्कि उनको कहता था कि आप लोग मज़ीद नहीं रुक सकते। एंड ही वुड स्माइल, और वो मुस्कुराए, एंड शेक हैंड्स विद देम, और उनसे हाथ मिलाने के बाद इन द पोर्च ड्यूटी में लिविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड, उनको छोड़ देता ताकि वो रेस लगा के या दौड़ कर सड़क को अबूर करें, टू द स्कूल जाएँ विद देयर कमेंट्स, और साथ में तबसरे भी उस पर करते जाएं। और कमेंट्स में वो लड़के क्या मुमन तबसरे करते, डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स, के चिप्स बहुत ही शाइस्ता मिजाज बूढ़ा है, चिप्स यू आर जॉली गुड टी, चिप्स तुमने बड़े मज़े, चिप्स ने तो बहुत मज़े की चाय हमें पिलाई। एनी हाउ यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, लेकिन बहरहाल साथ में वो ये भी कहते कि आप लोगों को हमें ये भी पता होना चाहिए, या तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो कब हमें अपने घर से रुखसत कर दे या फिर हमें वहाँ से निकाल दे।
आगे आप देखें रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब है बाकी मानदा या बचा खुचा, या ट्रेसेस या लिविंग्स। ब्रैंक्सम का मतलब होता है कोई लड़का या एनी बॉय। नेक्स्ट वर्ड इज़ थ्रैश। थ्रैश कहते हैं मारना। बीट, व्हिप, फ्लॉग, लैश और केन। नेक्स्ट वर्ड है वो है जिम्नेशियम। जिम्नेशियम जहाँ पर जिम्नास्टिक की मशक की जाती है या जहाँ पर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस वगैरह की जाती हैं, एक ऐसा कमरा जहाँ पर जिम्नास्टिक या और इस तरह की एक्सरसाइजेस की जाएँ। अ रूम इक्विप्ड फॉर जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट आप देखें तो वो है गटर। गटर कहते हैं जो अंडरग्राउंड जिसमें सीवरेज का पानी या डिस्पोजल प्लांट जो होता है जहाँ से गंदा पानी गुजरता है। ड्रेन, स्फीयर, पाइप और चैनल। नेक्स्ट वर्ड है वो है इंचार्ज। इंचार्ज कहते हैं सरपरस्त या इंचार्ज को। हैविंग द सुपरविजन और द कंट्रोल ऑफ। आगे आप देखें एक लफ्ज़ है ऊपर लिनन रूम। लिनन रूम कहते हैं एक ऐसा स्टोर वाला कमरा जहाँ पर स्कूल के इस्तेमाल की चादरें, बेडशीट और कपड़े वगैरह रखे जाते थे। स्टोर फॉर द शर्ट्स एंड द शॉल्स। एंड चिप्स आल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स। यानी जिस तरह बच्चे भाग के स्कूल अबूर करके जा रहे होते थे और चिप्स पर कमेंट्स करते जा रहे होते थे, वैसे चिप्स अपने रूम में बैठ के वो भी उन लड़कों पर कमेंट्स करता रहता था। और मिसेस विकेट भी उस टाइम आ जाती थी चाय की चीज़ें संभालने के लिए, तो वो भी साथ शामिल हो जाती और कभी उसकी बातें सुनती और कभी साथ में अपने कमेंट्स भी देती। तो क्या कहते हैं वो एक दूसरे से। एंड चिप्स आल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स। और चिप्स भी तबसरे कर रहा होता था टू मिसेस विकेट के साथ। व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, जब वो उसके रूम में एंटर होती, टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी की बाकी बच जाने वाली चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग टाइम, दिलचस्पी का टाइम गुजरा मिसेस विकेट। यंग ब्रैंक्सम वो नौजवान लड़का टेल्स मी उसने बताया दैट हिज अंकल वाज मेजर कॉलिंगवुड, कि उसका जो चचा है वो मेजर कॉलिंगवुड था। द कॉलिंगवुड वी हैड हेयर इन नॉट टू, यानी ये कॉलिंगवुड वही था जो हमारे पास 1902 में रह चुका था। आई थिंक इट वॉज, मेरे ख्याल में ये वही था। डेयर मी आई रिमेंबर कॉलिंगवुड, मेरी प्यारी मुझे अच्छे से कॉलिंगवुड, डेयर रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, कि मुझे वो अच्छे से याद है। आई वंस थ्रैश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नेजियम वॉल, के जिम्नेजियम रूफ, सॉरी, कि मैंने एक मरतबा उसको मारा था, उसकी पिटाई की थी जब वो जिम्नेजियम के छत पर चढ़ गया था। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ गटर से बॉल निकालने के लिए। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, वो अपनी गर्दन तुड़वा बैठता। द यंग फूल, वो नौजवान उस टाइम नौजवान था, बेवकूफ़ लड़का था और इस कोशिश में वो अपनी गर्दन भी तुड़वा सकता था। डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट, क्या तुम्हें भी वो लड़का कॉलिंगवुड याद है मिसेस विकेट? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, तुम्हारे दौर में भी वो रह चुका था। तो मिसेस विकेट बिफोर शी सेव मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो मिसेस विकेट थी, जब वो यानी जिसने चिप्स रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारा था, तो मिसेस विकेट भी रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजार रही थी। और जब वो जॉब में थी तो वो ब्रुकफील्ड स्कूल में जो लिनन रूम था या स्टोर रूम था उसकी वो इंचार्ज रही थी। तो वो कहता है कि जब तुम्हारा दौर था तो ये लड़का कॉलिंगवुड तब भी मतलब वहाँ पढ़ रहा था। तो आगे आप देखें जी, चीकी कहते हैं बदतमीज़ या झगड़ालू को। इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्यूडेंट, ऑडेशियस या डिसरिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है वो है वांट का मतलब होता है ज़रूरत होना, नीड, डिमांड या विश। नेक्स्ट वर्ड है वो है चैपल कहते हैं गिरजा, छोटे गिरजाघर को। टेम्पल या फिर चर्च। नेक्स्ट वर्ड वो है चैपल टाइम कहते हैं इबादत का वक्त या वर्शिप टाइम। नेक्स्ट वर्ड है वो है सुपर शाम के खाने को बोलते हैं या
इवनिंग मील। नेक्स्ट वर्ड है वो है प्लेसिड। प्लेसिड मीन पुरसकून या संजीदा होना। स्टिल, काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल, कंपोज्ड और सेरीन। नेक्स्ट वर्ड इज़ वरीज। वरीज मीन परेशानियाँ, एंजाइटीज़ या टेंशन। नेक्स्ट वर्ड वो है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है काफ़ी या मुनासिब, सफिशेंट, एनफ, एम्पल या सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड वो है फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब होता है आरास्ता होना या मज़य्यन होना या डेकोरेटेड होना। एक्यूट, फुली फर्निश्ड या डेकोरेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखो वो है ट्रॉफ़ी। ट्रॉफ़ी ट्रॉफ़ियों को या इनामात को बोलते हैं। मेंटल पीस जो होते हैं अंगीठी को बोलते हैं। द ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ वुड या मार्बल। नेक्स्ट वर्ड वो है क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब है भरा हुआ होना, हुजूम इकट्ठा होना, फुल ऑफ या फिल्ड विद। नेक्स्ट वर्ड वो है फिक्सचर। फिक्सचर कहते हैं एक जगह पर टिकी हुई, एन ऑब्जेक्ट विद अ फिक्स पोजीशन एंड फंक्शन, यानी कोई ऐसी चीज़ जो एक जगह पर लगी हुई हो या टिकी हुई हो। फिक्सचर कार्ड्स बोलते हैं चिपके हुए कार्ड, यानी जैसे पुराने ज़माने में आपको याद है कि जैसे ईद कार्ड्स होते थे, अब शायद आपको ना याद हो, लेकिन आप अपने घर में किसी बड़े से पूछें तो पहले ज़माने, अब तो हम सिर्फ मैसेजेस करते हैं ना, लेकिन पहले सालगिरह के लिए भी कार्ड्स भेजे जाते थे। अब शादी के लिए तो भेजे जाते हैं, लेकिन पहले मतलब इस तरह बर्थडेज के भी कार्ड होते थे और पार्टी के भी कार्ड्स होते थे और ईद के भी कार्ड्स होते थे, और इस तरह जो यादगार कार्ड्स होते थे तो उनको उसने सजा के रखा हुआ था, चिप्स किया हुआ था, तो इसलिए उसके लिए फिक्सचर कार्ड का मतलब है फिक्स कार्ड्स। हाउस मास्टर का मतलब है हॉस्टल का निगरान। मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्डर्स या फॉर द हॉस्टल। चीफली खास तौर पर, ग्रेटली, लार्जली, मेनली, मोस्टली या जनरली। नेक्स्ट वर्ड वो है क्लासिकल। क्लासिकल कहते हैं जो पुराना या रिवायती या पुराने दौर का हो। अमूमन क्लासिकल जो पुरानी लैंग्वेजेस या पुराने अलूम हैं उनके लिए बोला जाता है। और चिप्स के लिए ये लफ्ज़ खास तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया है कि चिप्स आपको पता है मास्टर था, यानी टीचर या मास्टर, और वो स्कूल में पुराने उलूम पढ़ाया करता था या पुरानी लैंग्वेजेस पढ़ाया करता था। और कौन सी दो लैंग्वेजेस थी जिनको वो पढ़ाता था? वो थी लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन बोलते हैं लातीनी के लिए, और ग्रीक को कहते हैं यूनानी ज़बान को। ये ज़बानें काफ़ी हद तक रहीं उस दौर तक जब तक चिप्स है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और इनको अब डेड लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। आगे आप देखो सीजनिंग। सीजनिंग कहते हैं जामे बनाना। इन लिवनिंग, चैम्परिंग या मॉडरेटिंग। नेक्स्ट वर्ड वो है बैलेंस लेटर। बैलेंस लेटर कहते हैं अदब या अदबी मुताला, लिटरेचर, रिटन लैंग्वेजेस या क्रिएटिव राइटिंग्स। आगे आप देखो पाइल अप। पाइल अप कहते हैं ढेर लगाना या इकट्ठा करना। हीप, स्टेक, कलेक्ट, गैदर, होर्ड, स्टोर अप या असेंबल। अगला वर्ड है द एक्रोपोलिस एंड द फोरम। ये एक्रोपोलिस और द फोरम ये दो पेंटिंग्स थी जो उसके रूम में लगी हुई थी। जो एक्रोपोलिस की पेंटिंग थी ये पुराने किलों की पर मुश्तमिल, जो यूनान में पुराने किले होते थे उनकी तस्वीर थी, फोर्ट्स या किले जिनको बोलते हैं। और जो तो फोरम थी ये एक रूम में मौजूद एक मरकज़ी जगह होती थी जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर और मीटिंग किया करते थे। तो एक तस्वीर द फोरम की लगी हुई थी और दूसरी तस्वीर द एक्रोपोलिस की लगी हुई थी। ये दो पेंटिंग्स थी। ये असल में एक्चुअली अब आपको बताने लगे हैं कि उसके रूम की डेकोरेशन कैसे की हुई थी। वो रूम जिसमें वो रह रहा था, जो मिसेस विकेट के घर उसको किराए पे उसने लिया हुआ था। तो अभी हाँ देखें फोरम के बाद, यस आई न्यू हिम सर। जी मुझे वो याद है लड़का। ये अब वहाँ हमने ख़त्म किया था जब उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें भी कॉलिंगवुड लड़का याद है जिसको मैंने एक मरतबा सज़ा भी दी थी क्योंकि वो गटर से बॉल निकालने के लिए जिम्नेजियम की छत पे चढ़ गया था। तो वो उससे फिर पूछता है क्या तुम्हें भी वो याद है क्योंकि वो तुम्हारे दौर में भी पढ़ता रहा था। तो मिसेस विकेट जवाब देती है यस आई न्यू हिम सर, कि मैं बिल्कुल उसको जानती हूँ सर। चीकी वाज टू मी, कि मुझसे वो बहुत गुस्ताखी या बदतमीज़ी किया करता था जनरली आमतौर पर, बट वी never use bad words, sorry but
we never had any no bad words between us, लेकिन हम दोनों के दरमियान कभी लड़ाई झगड़ा या तलख कलामी नहीं हुई थी. जस्ट की लाइक, बस वो थोड़ा सा गुस्ताख या बदतमीज़ था. ही एवर मेंट नो हार्म, उसका मकसद कभी नुकसान पहुंचाना नहीं होता था. दैट काइंड वर नेवर डज सर, इस तरह के लोग ऐसा कर भी नहीं सकते जनाब. वजंट इट हिम दैट गॉट द मेडल सर, और ये वही लड़का था ना सर जिसने मेडल भी जीता था आखिर में. यानी ये क्वेश्चन अब कौन पूछ रहा है? ये मिसेस विकेट पूछ रही है चिप से कि कॉलिंगवुड वो लड़का भी था जो बदतमीज़ तो था लेकिन एंड में उसने मेडल भी जीता था. अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं तुम लोगों को बच्चों बता दूँ कि ये दरमियान में जैसे मुख्तलिफ लड़कों यादाश्त में वो मुख्तलिफ लड़कों की बात करेगा या फिर वो किसी टीचर की बात करेगा या आगे कैथराइन से मुतलिक जहाँ यादाश्तें हैं, ये सारी क्वेश्चन की सूरत में आपको आनी चाहिए. जैसे फर्स्ट चैप्टर में उसने कोयले का जिक्र किया है, पहले कोयले को उसने पनिश कैसे की, फिर उसके बाद हर आने वाले कोयले से उससे वो कौन सा मजाक किया करता था. अब थर्ड चैप्टर में आप कॉलिंगवुड नामी लड़के को आपको पता चल रहा है जो बाद में मेजर बना था, मेजर कॉलिंगवुड. ये एक नया लड़का आता है तो जो आके चिप्स को बताता है कि वो मेरा चचा है, तो इससे चिप्स को उसकी कॉलिंगवुड की पिछली सारी यादें आना शुरू हो जाती हैं. यही यानी ये नावल चलेगा ही ऐसे कि दरमियान में वो अपनी मुख्तलिफ यादाश्तें कहानी में शामिल करेगा जिससे ये कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग होगी मिस्टर चिप्स की. यस DSO, हाँ बिल्कुल, उसको मेडल मिला था डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर का, यानी बरतानवी अफवाज का एक तीसरा बड़ा तमगा था. यानी वो फ़ौज में चला गया तो वहाँ उसने वो काफ़ी बहादुर सिपाही साबित हुआ तो उसको DSO या डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर भी मिला था. आगे मज़ीद वो उससे पूछती है विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर, क्या आपको कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत है जनाब. नथिंग मोर टिल द चैपल टाइम, तो चिप्स जवाब देता है कि नहीं, आप चैपल टाइम या इबादत के वक्त तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो वो कॉलिंगवुड के बारे में दे रहा है कि ही वाज किल्ड इन इजिप्ट, कि कॉलिंगवुड कहाँ मारा गया था, मिस्र या इजिप्ट में मारा गया था. आई थिंक, मेरा ख्याल है. येस यू कैन ब्रिंग मी सुपर या इवनिंग मील अबाउट देन, कि चैपल टाइम के बाद या चैपल टाइम तक तुम मुझे शाम का खाना या इवनिंग मील मुझे लाकर दे देना. वेरी गुड सर, बहुत अच्छे जनाब. अब आप ये नोट करो कि वो किस तरीके से माजी की बात भी साथ कर जाता है और हाल को भी वो साथ रखता है. जी आगे आप देखो क्या है कि प्लेसेंट लाइफ एट मिसेस विकेट्स की, उसकी ज़िंदगी मिसेस विकेट के घर पर बहुत खुशगवार और पुरसकून थी. ही हैड नो वरीज, उसको कोई परेशानियां नहीं थी. हिज पेंशन वाज एडिक्वेट, उसकी पेंशन बहुत काफ़ी थी उसके लिए, यानी उसकी ज़रूरत से भी बढ़ के थी उसको जो पेंशन मिलती थी. एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, और इसके अलावा पेंशन के अलावा उसने कुछ पैसे जो है वो उसने अपने लिए सेव भी कर रखे थे, महफूज भी कर रखे थे. ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग, वो हर चीज़ लेने की, जो कोई भी चीज़ वो लेने की या हर चीज़ लेने की वो इस्तात रखता था. वट ही वांटेड, यानी जो उसको चाहिए होती थी. हिज रूम वाज फर्निश्ड सिंपली, उसका कमरा सादा तरीके से सजा हुआ था. एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, और एक स्कूल मास्टर के ज़ौक़ के मुताबिक सजा हुआ था. और उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी उसके रूम में, ये आप आगे है क्या है कि फ्यू बुक शेल्फ्स, चंद किताबें रखने वाले शेल्फ्स या ताकचे बने हुए थे. एंड स्पॉटिंग ट्रॉफीज़, वहाँ किताबों के अलावा स्पोर्ट्स में मिलने वाली ट्रॉफियाँ या अवार्ड्स रखे हुए थे. मेंटल पीस, इसके अलावा वहाँ पर एक अंगीठी या आतिशदान बना हुआ था. क्राउडेड विद फिक्सचर कार्ड, जिनके ऊपर बहुत सारे फिक्सचर कार्ड्स लगे हुए थे या वहाँ पर अटैच थे या फिक्स थे. एंड इसके अलावा साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन, वहाँ पर बहुत सारे लड़कों और बहुत सारे आदमियों की दस्तखत शुदा तस्वीरें भी लगी हुई थी. वॉन तुर्की कारपेट, उसके कमरे में पुराना ज़रा खस्ता हाल किस्म का तुर्की कालीन भी बिछा हुआ था. इसके अलावा क्या था कि बिग इजी चेयर्स, बड़ी वाली आरामदेह कुर्सियाँ रखी थी. पिक्चर ऑन द वॉल, इसके अलावा दीवार पर तस्वीरें लगी थी. पहले बता चुकी हूँ, 2 तस्वीरें, एक एक्रोपोलिस की और दूसरी द फोरम की. Nearly everything had come out of the old house master's room in the school house, और ये
वो कहते हैं इस रूम में जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी, ये हॉस्टल में उसका जो निगरान के तौर पर कमरा मिला हुआ था, ये सारी चीज़ें वो वहाँ से लेकर उसने इस रूम में शिफ्ट की थी। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, जो किताबें उसके रूम में रखी गई थी वो ज़्यादातर पुराने अदब या क्लासिकल अदब की थी। फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट, ये किताबें इसलिए इसके कमरे में थी क्योंकि ये क्लासिकल सब्जेक्ट्स उसके मजमून थे जो वो पढ़ाता था स्कूल में। देयर वॉज हाउएवर सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बैले लेटर, इसके अलावा इन किताबों में कुछ तारीख की और बैले लेटर्स यानी कुछ अदब की किताबों का तड़का भी लगा हुआ था। तड़के से मुराद ये है कि यानी कुछ अदबी और तारीख की किताबें भी उन क्लासिकल बुक्स में वहाँ पर रखी हुई थी। देयर वॉज आल्सो बॉटम शेल्व्स पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स, और वो जो किताबों वाले शेल्फ थे ना, उनके सबसे नीचे वाले खानों में बहुत सारे जासूसी नावल के ढेरों ढेर पड़े हुए थे, सस्ते किस्म के। चिप्स इंजॉयड दिस, चिप्स को सबसे ज़्यादा पसंद ही डिटेक्टिव या जासूसी नावल्स थे। समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जिल और जेनोफोन and read for a few minutes, but he was soon back again with Dr. Thorndike और इंस्पेक्टर फ्रेंच। वो कभी कभार मुंह का जायका बदलने के लिए कोई पुराने क्लासिकल किताब उठाता था जैसे वर्जिल की या जेनोफोन, लेकिन यह है कि वो थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए ये ऐसी किताबें उठाता था, फ़ौरन ही रख के फिर कोई ना कोई जासूसी नावल जैसे जासूसी किरदार जैसे डॉक्टर थॉर्नडाइक है या इंस्पेक्टर फ्रेंच है, ये उनके नावल जो है वो पढ़ने के लिए उठा लेता था। आगे आप देखो सिनोनिम्स, डिस्पाइट मीन के बावजूद, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है वो है सीरियस मीन मेहनती, डाइलिजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग और स्टूडियस। नेक्स्ट वर्ड वो है प्रोफाउंड मीन इंतहाई या गहरा, सीरियस, पेनिट्रेटिंग, थॉटफुल और वाइज। नेक्स्ट वर्ड वो है कोटेशन मीन हवाला या ज़रबुल मिसल, रेफरेंस, अलूजन, प्रोवर्ब और मैक्सिम। नेक्स्ट वर्ड है वो है टैक्स कहते हैं हवाला जात या हवाले, कोटेशंस, स्टॉक फ्रेजेस। नेक्स्ट वर्ड वो है डिविंडलिंग कहते हैं ज़वाल पजीर होना या कमी वाक़या होना, ये आप पिछले चैप्टर में भी ये वर्ड पढ़ चुके हैं। डिक्रीजिंग, लेसनिंग, डिमिनिशिंग या फिर श्रिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड वो है फ्री मैसनरी का मतलब है सताइश है, बाहिमी का अंदाज, जिसमें सब अपने मनपसंद लोग, यहाँ ख्याल लोग जिस तरीके से एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, इसको बोलते हैं। इसका मीनिंग्स है इंस्टिंक्टिव सिंपैथी एंड फेलो फीलिंग अमंग द लाइक माइंडेड पीपल, यानी हम ख्याल लोगों का एक दूसरे के साथ सताइश बाहिमी का अंदाज क्या कहलाते हैं? फ्री मैसनरी कहलाते हैं, फ्री मैसनरी। नेक्स्ट वर्ड वो है रिप्रेजेंट करना यानी नुमाइंदगी करना, बी टोकन, एक्ट फॉर, मीन, स्टैंड फॉर या फिर सिंबलाइज। नेक्स्ट वर्ड है चीफ सबसे बड़ा, मेजर, मेन, लीडिंग, सुप्रीम और वाइटल। नेक्स्ट वर्ड है वो है ड्राइव मीन अक्स करना, डेड्यूस, ड्रॉ, एलिसिट, गेन, गैदर और गेट। नेक्स्ट वर्ड वो है क्लासिकल मीन चेस्ट, एलिगेंट, प्योर और रिफाइंड। जी, it was not despite his long years of assiduous teaching, a very profound classical scholar, यानी बहुत अरसा हो गया था उसको ये पुराने या क्लासिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, लेकिन अभी तक वो कोई आला पाए का क्लासिकल आलिम नहीं बन सका था। इंडीड, यकीनन, he thought of Latin and Greek far more as dead languages, वो इन अपने सब्जेक्ट्स की जो उसकी लैंग्वेजेस थी जैसे लैटिन और ग्रीक यानी लातीनी और यूनानी, ये इनको डेड लैंग्वेजेस ज़्यादा समझता था। फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन ought to know a few quotations, और वो सिर्फ इतना हद तक इन लैंग्वेजेस को पसंद करता था कि जो इंग्लिश जेंटलमैन हैं या जेंट्री के लोग हैं, उनको जब वो इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे हों तो वो इन लैंग्वेजेस के कुछ कोटेशंस या ज़री अकवाल उनको आने चाहिए। देन एज अ लिविंग टंग, बजाय वो
उनको ज़िंदा ज़माने समझने के, दैट हैड एवर बीन स्पोकन बाय लिविंग पीपल, जो लिविंग लोग या लिविंग पीपल जिनको इस्तेमाल, यानी लिविंग पीपल जो है वो लिविंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं, और उसके नज़दीक ये जो लैटिन और ग्रीक है ये अब डेड लैंग्वेजेस बन चुकी हैं। तो इनसे सिर्फ चंद कोटेशंस का जानना ही इन लैंग्वेजेस का उसके नज़दीक काफ़ी था। ही लाइक दो शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स इन द टाइम्स, वो द टाइम्स अखबार में छपने वाले जो मज़ामीन हैं छोटे छोटे इन लैंग्वेजेस को लेके, उनको वो पसंद करता था। इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स, जहाँ इन आर्टिकल्स में कुछ ज़रबुल इमसाल जो है वो इन ज़बानों को लेकर इंट्रोड्यूस कराई जाती थी। दैट ही रिकग्नाइज टू बी अमंग, दैट ही रिकग्नाइज, जिनको वो जानता था, टू बी अमंग द डिवाइनिंग नंबर ऑफ पीपल, और चंद उन लोगों में से एक था जो अब कम होते जा रहे थे, who understood such things, जो अभी भी ऐसी चीज़ों को समझते थे। was to him a kind of secret and valued Freemasonry, और उसके नज़दीक ये इन चीज़ों का जानना सिर्फ एक छुपी हुई एक रफ़ाकत का एक कीमती और खुफिया एक हिस्सा था। अदरवाइज़ उसके नज़दीक क्लासिकल लैंग्वेजेस इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ दूसरों की तारीफ़ के लिए और अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल होती थी। अदरवाइज़ ये डेड लैंग्वेजेस थी उसके नज़दीक। आगे आप देखो कि इट प्रेजेंटेड, ही फेल्ट वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स टू बी ड्राइव फ्रॉम अ क्लासिकल एजुकेशन, और उसके नज़दीक क्लासिकल सब्जेक्ट्स की तालीम से बस यही चीज़ें, यही फ़वाइद आप हासिल किए जा सकते थे और इसके अलावा कुछ नहीं। आगे सिनोनिम्स देखें। बैलेड कहते हैं गंजे को, हेयरलेस या बैलेड हेडेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ फेयरली मीन काफ़ी यानी प्रिटी वेल, क्वाइट, रादर या समवट। नेक्स्ट वर्ड है वो है ओकेजनल मीन कभी कभार, इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर, रेयर या फिर इंसिडेंटल। नेक्स्ट वर्ड वो है स्पाइडरी कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, स्पाइडर बोलते हैं ना इसको, मकड़ी को, जिस तरह मकड़ी जाला बुनती है टेढ़ा मेढ़ा सा, बिल्कुल वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा। परपेंडिकुलर, अपराइट, स्लॉपिंग या फिर बोल्ड। नेक्स्ट वर्ड वो है लेजिबल मीन जिसको पढ़ा जा सके, इजली रीड या इजली रेड, इजी टू रीड, रीडेबल, क्लियर, डिस्टिंक्ट या फिर प्लेन। नेक्स्ट वर्ड वो है स्क्रिप्ट कहते हैं लिखाई या हैंड राइटिंग को, राइटिंग या कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड वो है फस कहते हैं जोश और खरोश और हंगामा, एजिटेशन, बॉदर, कमोशन, कन्फ्यूजन, टमेल्ट, अप्रोवर और अपसेट। नेक्स्ट वर्ड है वो है बैचलर मीन कुंवारा, अनमैरिड। नेक्स्ट वर्ड है ऑडली मीन अजीब से अंदाज से, स्ट्रेंजली या क्वेयरली। क्वाइट अ करेक्टर दिलचस्प शख्स या एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वर्ड है वो है टिपिकल मीन नुमाया, पार्टिकुलर, रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रोमिनेंट। जी वो कहते हैं ये, अब उसके टेस्ट भी आपको बता दिया गया है। उसके पास बुक्स बेशक थी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन उसको असल दिलचस्पी जो थी वो डिटेक्टिव नावल से थी या जासूसी नावल से थी। वो सिर्फ टैग्स की हद तक या कोटेशंस की हद तक अपने सब्जेक्ट को पसंद करता था, और इसके अलावा उसको अपने सब्जेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पीछे उसकी कुछ और रूटीन भी बताई गई है। अब दोबारा से हम रूटीन पर आ रहे हैं। सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, बस वो इस तरीके से मिसेस विकेट्स के यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था विद हिज क्वाइट एंजॉयमेंट्स, अपनी पुरसकून एंजॉयमेंट्स के साथ ऑफ रीडिंग, जिनमें रीडिंग यानी किताबें पढ़ना, टॉकिंग बातें करना, एंड रिमेम्बरिंग और भूली बिसरी बातों को याद करना। एन ओल्ड मैन वाइट हेयर्ड, अब एक बूढ़ा शख्स था जिसके सफ़ेद बाल हो चुके थे। एंड ओनली अ लिटिल बैलेड, ज़्यादातर उसके बाल वो कहते हैं मौजूद थे, बहुत थोड़ा सा वो गंजा था। स्टिल फेयरली एक्टिव, लेकिन अभी भी वो चाको चौबंद था। फॉर हिज ईयर्स, अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी उम्र के सालों के लिहाज से। ड्रिंकिंग टी, चाय पीता था। रिसीविंग कॉलर्स, अपने मुलाकातियों से मुलाकात करता था। बिजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उसने मसरूफ़ रखा हुआ था विद द करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, यानी ब्रुकफील्ड की अगले साल की डायरेक्टरी की दुरुस्तगी में भी वो अपने आप को मसरूफ़ रखता था। राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स
हाँ जी, राइटिंग इज ओकेजनल लेटर्स इन थिन स्पाइडरी बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट। इसके अलावा वो कभी कभार ख़त भी लिखता था अपनी टेढ़ी मेढ़ी लिखाई या राइटिंग में, जो इतनी हद तक ठीक थी कि पढ़ी जा सकती थी, यानी ऐसी लिखाई जिसको पढ़ा जा सके। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, यानी नए लड़कों के अलावा वो नए मास्टर्स को भी चाय पे बुलाता था, एज वेल एज न्यू बॉयज़, यानी नए लड़कों के साथ। देयर वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, उन्हीं नए मास्टर्स में से दो को उसने ख़िज़ा की तालीमी दौरानिए में उसने बुलाया हुआ था। एंड एज दे वर लीविंग आफ्टर देयर विजिट, और जब वो उससे मुलाकात के बाद वहाँ से रुखसत हो रहे थे, वन ऑफ देम कमेंटेड, तो उनमें से एक मास्टर ने तबसरा किया, क्वाइट अ करैक्टर, कि क्या किरदार है, द ओल्ड बॉय, ये बूढ़ा लड़का, इज़न्ट ही, क्या ऐसा नहीं है। ऑल दैट फर्स्ट अबाउट मिक्सिंग द टी, चाय को मिक्स करने में कितना जोश और हंगामा ये आदमी मचाता है। टिपिकल बैचलर, ऐसा लगता है कि एक खालिस्तान एक कमारा आदमी है। इफ़ एवर देर वाज वन, अगर ये अगर ऐसे वाकई में कोई टिपिकल कमारा हो तो ये उनमें से एक है। विच वाज ऑरली इनकरेक्ट, लेकिन उसका ये दावा कि ये टिपिकली बैचलर है बिल्कुल इनकरेक्ट था, यानी गलत था। बिकॉज चिप्स वाज नॉट अ बैचलर, क्योंकि चिप्स कोई बैचलर या कमारा शख्स नहीं था। कमारा कौन होता है? जिसकी शादी ना हुई हो, बिल्कुल भी, यानी वो कमारा नहीं था। ही हैड मैरिड, उसने शादी भी की थी, तो इट वाज सो लॉन्ग अगो, अगरचे ये बहुत पुरानी बात हो चुकी थी, बहुत अरसा पहले की बात, दैट नन ऑफ द स्टाफ ऑफ ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, कि अब ब्रुकफील्ड के स्टाफ में से किसी को भी उसकी वाइफ या उसकी बीवी याद नहीं थी। ये आपको उनका लेसन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके क्वेश्चन आप लोगों को, बच्चों के मैं इसको चैप्टर वाइज करा रही हूँ, एक चैप्टर को लेकर के। अगर मैं इस तरह चैप्टर को भी डिवाइड करूँ, ये फिर ज़्यादा लंबा काम हो जाता है, तो इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन हम साथ ही करेंगे। थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रही हूँ इसमें। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस, एक तो ये है कि मिसेस विकेट्स के घर की हालत क्या थी। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, घर तो अगली था, बट दैट डिड नॉट मैटर, लेकिन चिप्स के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इट वॉज सिचुएटेड नियर ब्रुकफील्ड, असल बात ये थी कि ये घर ब्रुकफील्ड के करीब था। दैट वाज गुड फॉर चिप्स, और चिप्स के लिए ये बहुत अच्छी बात थी। हाउ वाज द रूम मिसेस विकेट्स गेव टू चिप्स, वो कमरा कैसा था जो मिसेस विकेट्स ने चिप्स को किराए पे दिया हुआ था। शी गेव हिम अ स्मॉल रूम बट इट वॉज कम्फर्टेबल एंड अ सनी रूम। आगे आप देखो, विद व्हाट डिड चिप्स सर्व द बॉयज़, चिप्स लड़कों की किस चीज़ के साथ जो है वो एंटरटेन करता था, या उनको सब, यानी उसको चाय में लड़कों को क्या पेश करता था। ही सर्व द बॉयज़ विद वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग एंड टी। ड्यूरिंग विंटर ही सर्व देम विद क्रम्पेट्स सोक्ड इन द बटर। ये भी मैं आपको डिटेल में पहले बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स पनिश मेजर कॉलिंगवुड, मिस्टर चिप्स ने मेजर कॉलिंगवुड को क्यों पनिश किया था। ये मेजर कॉलिंगवुड वाला क्वेश्चन, जिस तरह कोले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉलिंगवुड का तस्करा थर्ड चैप्टर में किया गया है, ज़हन में रखिएगा। ही पनिश्ड कॉलिंगवुड फॉर क्लाइंबिंग ऑन द रूफ ऑफ जिम्नेशियम, कॉलिंगवुड हैड क्लाइंब्ड देयर टू गेट अ बॉल आउट ऑफ गटर। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट जॉब डिड मिसेस विकेट्स डू एट ब्रुकफील्ड, तो इसका आंसर है शी वाज द इंचार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये बोर्ड्स के एग्जाम में रिपीट हुआ है। हाउ डिड कॉलिंगवुड ट्रीट मिसेस विकेट्स, कॉलिंगवुड जब वहाँ स्टूडेंट था ब्रुकफील्ड में और मिसेस विकेट उस टाइम लिनन रूम की इंचार्ज थी, तो कॉलिंगवुड मिसेस विकेट के साथ कैसा रवैया रखता था। तो इसका आंसर है कि मिसेस विकेट सैड दैट Collingwood has been a bit rude और cheeky to him, वहाँ उसने cheeky का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पर rude का दोनों का मतलब एक ही है कि वो उसके साथ कभी कभार बदतमीज़ी करता था, but he did her no harm, लेकिन कभी उसने उसको नुकसान नहीं पहुँचाया था। They exchanged no angry words, ना ही दोनों में कभी तलख कलामी हुई थी। अगला क्वेश्चन है वो देखो, what was the financial condition of Mr. Chips after retirement, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताया ना कि सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इसमें से सेलेक्ट किए आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर है कि चिप्स लिव्ड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वाज एनफ, ही हैड आल्सो सेव्ड सम मनी एज वेल।
अगला क्वेश्चन है हाउ वाज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसेस विकेट्स हाउस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका कमरा कैसे डेकोरेट किया गया था मिसेस विकेट के घर पर। तो इसका आंसर देखें, चिप्स रूम वाज फर्निश्ड सिंपली, there were a few bookshelves, spotting trophies, a mantelpiece, a worn turkey carpet, big easy chairs, and the pictures of the Acropolis and the Forum. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिक्चर्स वर डिस्प्लेड इन चिप्स रूम। ये वैसे इसका आंसर इसमें भी है, अलहदा से कर लीजिएगा तो ठीक, नहीं तो ये क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी है। चिप्स हैड हंग द पिक्चर्स ऑफ द एक्रोपोलिस एंड फॉरम इन हिज रूम, यानी ये 9 काफ़ी है, 10 को इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 वाला क्वेश्चन 9 में हो ही रहा है। अगला देखो, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैव इन हिज रूम। ये इंपॉर्टेंट है। इन हिज रूम चिप्स हैड क्लासिकल बुक्स, अ फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड बैलेंस लेटर। ही आल्सो गॉट अ फ्यू नहीं है, अ पाइल्स ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स इन द लास्ट जो है बुक शेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड। चिप्स कैसी किताबें पढ़ा करता था, तो समटाइम्स ही रीड विर्जिल एंड जेनोफोन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, बट मोस्टली ही रीड द डिटेक्टिव नॉवेल्स ऑफ डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। आगे है विच सब्जेक्ट डिड चिप्स टीच एंड हाउ डिड ही टीच दैम। चिप्स स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता था और वो हाउ किस तरीके से उनको पढ़ाता था। चिप्स टॉट लैटिन, ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री, यानी वो लातीनी, यूनानी और रोम की हिस्ट्री अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। ब्रुकफील्ड में ही टॉट दीज सब्जेक्ट्स विद द ओल्ड मेथड एंड प्रोनाउंसिएशन। वो ये किताबें ये मज़ामीन पुराने तरीक़ों से और पुराने प्रोनाउंसिएशन के साथ उनको पढ़ाता था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज टाइम एट मिसेस विकेट्स हाउस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिप्स स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, टॉकिंग, रिमेंबरिंग पास्ट, drinking tea, receiving visitors, correcting the next edition of the Brookfieldian directory and writing the occasional letters। यानी उसके क्या क्या मशगले थे रिटायरमेंट के बाद। वो रीडिंग करता था, किताबों की बातें करता रहता था, माजी को याद करता था, चाय पीता पिलाता था अपने विजिटर्स को, और इसके अलावा ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी का जो अगला एडिशन आने वाला था उसकी करेक्शन का काम उसने अपने ज़िम्मे लिया हुआ था, और कभी कभार वो कुछ खतूत भी लिखता था। हु वाज मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड वाज द अंकल ऑफ ब्रैंकसम। एक लड़का, छोटा लड़का जिसको वो चाय पे बुलाता है, वो उसका चचा होता है। वंस चिप्स हैड पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ ऑफ जिम्नेजियम, ही हैड बीन अ बिट रूड टू मिसेस विकेट्स। ये मुकम्मल है, ये आंसर मुकम्मल है मेजर कॉलिंगवुड के बारे में। और इसमें एक चीज़ की कमी है कि वो मारा कैसे गया था। ही वॉज इन द आर्मी एंड ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट। ये आप ऐड कर सकते हैं, ही वॉज इन द आर्मी एंड ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट। और एक और लाइन भी कि ही आल्सो वन द मेडल, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। वाई डिड चिप्स लाइक समर। चिप्स को सिर्फ गर्मियों का मौसम क्यों पसंद था। देखिए सर्दियाँ, ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं ना, बरतानिया या यूके की, तो यूके का जो सर्दियों का मौसम होता है बहुत शिद्दत वाला होता है, बर्फबारी होती है, बहुत ही ठंडी सर्द यख हवाएँ चलती हैं, जबकि उनकी जो गर्मियाँ होती हैं ये माइल्ड सर्दियों जैसी होती हैं, यानी जैसे हल्का फुल्का ठंडा मौसम है, और उसमें सूरज जब निकल आता है तो मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है, तो इसलिए उसको समर बहुत ज़्यादा पसंद था, समर सीज़न। चिप्स लाइक समर सीज़न या समर बिकॉज इन विंटर, सर्दियों में ही वॉज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम कोल्ड, उसको अमूमन सर्दी लग जाती थी। ड्यूरिंग विंटर ही हैड टू कन्फाइन हिमसेल्फ इनसाइड, और सर्दियों में उसको घर के अंदर बंद हो जाना पड़ता था, स्पेशली व्हेन द विंड्स ब्लो, ख़ास तौर पर जब सर्द हवाएं चलती थी, क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी छाती के साथ थोड़ा सा मसला था, यानी तो जिसकी वजह से वो उसके लिए जो सर्द या ठंडी हवाएं और ठंडा मौसम था वो सूटेबल नहीं था। तो बच्चों ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, दैट वाज अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।